हेलो नमस्कार दोस्तों, क्लास 9th मैथ में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग आज क्लास 9th में मैथ का चैप्टर नंबर 1 की प्रश्नावली एलसीएम 2 हल करेंगे। तो चलिए, प्रश्नावली हल करने से पहले हम लोग थोड़ी सी इधर वास्तविक संख्याओं के बारे में जान लेते हैं। तो वास्तविक संख्याएं जो होती हैं दो संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं। कौन कौन संख्याएँ होती हैं? वो परिमेय और अपरिमेय, इन दोनों संख्याओं से कौन संख्या बन जाती है? वास्तविक संख्याएँ, ठीक है ना। और अपरिमेय में केवल अपरिमेय वाली संख्याएं आती हैं और परिमेय में तीनों संख्याएं आती हैं। कौन कौन सी? प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक, ये तीनों संख्याएं परिमेय में आ जाती हैं, ठीक है ना। अपरिमेय में केवल अपरिमेय वाली संख्याएं रहती हैं, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान रखिए कि जो वास्तविक संख्याएं होती हैं ये दो संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं, परिमेय और अपरिमेय। जब ये दोनों को सब मिला देंगे तो बन जाएंगे क्या? वास्तविक संख्याएं बन जाती हैं, ठीक है ना। मतलब अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या में होती हैं, परिमेय भी वास्तविक संख्याओं में होती हैं, ठीक है ना। अब चलिए प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं? कारण के साथ आपने उत्तर दीजिए। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। इसका कहने का मतलब ये है कि क्या सभी अपरिमेय संख्याएं जो हैं इसमें वास्तविक संख्याओं में हैं? तो हाँ, ये सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याओं में होती हैं, ठीक है ना। तो हम इस यहाँ बोल देंगे सत्य है। सत्य है क्योंकि सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याओं के संग्रह में सम्मिलित होती हैं, ठीक है ना। सम्मिलित होती हैं, ठीक है। सभी अपरिमेय संख्याएं संख्याओं में होती हैं, इसलिए यह कथन सत्य है, ठीक है ना। दूसरा देखते हैं, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृत संख्या है। क्या कहता है कि m जो है एक प्राकृत संख्या है। इसको थोड़ी समझ लेते हैं हम लोग। देखो, संख्या रेखा में क्या होता है कि सभी संख्याएं आती हैं, धन वाली भी आती हैं और ऋण वाली भी आती हैं, ठीक है ना। जीरो से दाएं साइड धन वाली आती हैं, ठीक है, और ये बाएं साइड जो होती हैं ऋण वाली संख्याएं आ जाती हैं, ठीक है ना। तो संख्या रेखा में क्या कहता है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु जो होता है, ये हर पॉइंट जितने भी ये बिंदु रहेंगे, प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है। किसके रूप का होता है? इसके रूप का होता है, ये कह रहा है, ठीक है ना। और जहाँ m कौन संख्या है? प्राकृत संख्या। अब प्राकृत संख्या हम लोग जानते हैं कि गिनती वाली संख्याएं होती हैं। कौन सी? गिनती वाली। ये नेचुरल नंबर 1, 2 ये कहलाती है प्राकृत संख्याएं, ठीक है ना। तो यदि m की जगह हम लोग प्राकृत संख्या रखेंगे, जैसे मान 1 रखो या 2 रखोगे, 3 रखोगे, 4 रखोगे रूट के अंदर, तो हमको केवल धनात्मक संख्याएं मिलेंगी। क्या? धन वाली संख्याएं मिलेंगी, ऋण वाली संख्याएं नहीं मिलेंगी, ठीक है ना। इसलिए हम कह देंगे यह सत्य नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि प्राकृत संख्या जो होती हैं इनका वर्गमूल कभी ऋणात्मक संख्या नहीं होता है। इनका वर्गमूल जो है ना प्राकृत संख्या, इनका वर्गमूल ऋणात्मक संख्या नहीं हो सकता है, ठीक है ना। अब यहाँ लिख देते हैं असत्य है। असत्य है क्यों? कारण लिखेंगे इधर, क्योंकि कोई भी ऋण संख्या प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकती, ठीक है ना, नहीं हो सकती, ठीक है। कोई भी जो ऋण वाली संख्या है, ये ऋण वाली संख्याएं जो है ये प्राकृत संख्याओं का वर्गमूल नहीं हो सकती, ठीक है ना। इनका वर्गमूल निकालेंगे धनहीन संख्या आएगी, ठीक है ना, ऋण में नहीं आएगी, इसलिए ये कथन असत्य है, ठीक है। चलिए तीसरा प्रश्न देख लेते हैं।
प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। यहाँ क्या कह रहा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या, ये जो वास्तविक संख्याएं होती हैं सब अपरिमेय होती हैं। तो ये पूरी अपरिमेय नहीं होती हैं, ठीक है ना, ये परिमेय भी होती हैं। ये संख्याएं जो वास्तविक संख्याएं होती हैं अपरिमेय बस नहीं होती, परिमेय भी होती हैं, ठीक है ना। ये दोनों से मिलकर वास्तविक संख्याएं बनती हैं। लेकिन प्रश्न में क्या कहता है कि सभी वास्तविक जो संख्याएं ये सब ये होती हैं, ठीक है। तो ये कथन सत्य नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये प्राकृत संख्याएं वास्तविक संख्याएं अपरिमेय भी होती हैं और अपरिमेय दोनों होती हैं, ठीक है ना। यहाँ ले देंगे असत्य है, असत्य है। कारण क्योंकि वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्याएं भी होती हैं, ठीक है ना। या ऐसे लिख देंगे क्योंकि वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से बनी होती हैं, ठीक है ना। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं, ठीक है। आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि वास्तविक संख्याएं जो होती हैं परिमेय संख्याएं भी होती हैं, ठीक है ना। अपरिमेय भर नहीं होती हैं, परिमेय भी होती हैं, ठीक है ना। ऐसा भी लिख सकते हैं आप। चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। ये क्या कहता है, जितने भी धनात्मक पूर्णांक होते हैं, धनात्मक पूर्णांक जैसे 1, 2, 3, 4, ये क्या है, धनात्मक पूर्णांक हैं। जो इनका वर्गमूल होता है क्या सभी अपरिमेय होते हैं? ये तो यहाँ देख लेते हैं, 2 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये ठीक है अपरिमेय होगा, 3 भी अपरिमेय होगा, लेकिन 4 यदि हम 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 आएगा। 2 अपरिमेय संख्या नहीं है, ठीक है ना। 2 और इसी प्रकार 5 तो अपरिमेय संख्या है। यदि हम 9 का वर्गमूल निकालेंगे 3, ठीक है, तो ये अपरिमेय संख्याएं नहीं है। तो यहाँ हम बता देंगे कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते, ठीक है ना। नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते, ठीक है ना, नहीं होते हैं, ठीक है ना। उदाहरण हम लोग बताना है। उदाहरण क्या कहता है, एक ऐसी संख्या के वर्गमूल उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो हम लोग 4 का भी दे सकते हैं, ठीक है ना। 4 का आएगा 2, एक परिमेय संख्या है, 4 का भी बता सकते हैं। और 9 का वर्गमूल भी बता सकते हैं, 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो वो भी एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना। उदाहरण में अपन बता दिए √2 एक परिमेय संख्या है ना, एक परिमेय संख्या है, न कि अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। तो इस प्रकार प्रश्न वाले 2 के 2 प्रश्न हम लोग हल कर चुके हैं, पहला और दूसरा। तो आप लोग अपनी नोटबुक में इसे लिख सकते हैं और मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में अपने दोस्तों को शेयर भी करें ताकि उन लोगों को भी पढ़ने में सरलता हो। धन्यवाद।